ये 95-88 ये मेरी गाड़ी है। हाँ अमीर साहब की आगे क्रॉस कौन है यार फोटो में सारे आ जाओ आगे चलो चलो मेरे और स्कूटी है स्कूटी करो। आप हमारे रेडियो बन जाना, कह देना आज के बाद में मीर साहब ने कह दिया हमारी सरकार आएगी, पहला काम करेंगे ये जितनी फेक बिल आए इनको सबको हम एग्जाम करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे। इंतखाबात हो रहे हैं और होने भी जा रहे हैं। किस नवियत के ये इलेक्शन कराए जा रहे हैं? पहले कहा जाता था डेवलपमेंट, लेकिन आज हिजाब, नकाब और मजहबी बुनियादों पर ये किया जा रहा है। तो कहाँ की तरफ मुल्क जा रहा है और क्या नवियत है, क्या नजरिया है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, बदकिस्मती की बात है, पिछले करीब एक दहाई से देश में जो पिछले 70 सालों में चुनाव आता था तो जो रूलिंग पार्टी होती थी वो अपनी कामयाबियां गिनाता था, अपोजिशन उसकी खामियां गिनाता था। अपोजिशन अपना विजन फिर लोगों के सामने रखता था, इस तरह का बहस होता था। मगर बदकिस्मती है 2014 के बाद से ये जो भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो सरकारें जहां जहां बनी, ये कभी भी अचीवमेंट्स पर बहस करने नहीं देते। जो भी चुनाव आता है उसको अचीवमेंट, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट को बाहर करके दूसरे मुद्दों को सामने लाते हैं। आज भी जो 5 स्टेटों में चुनाव हो रहा है, सारे देश की जनता उन 5 प्रदेशों की जो अवाम है वो जरूर चाहती थी कि जो रूलिंग पार्टीज है वो अपनी बात रखें, अपोजिशन अपना विजन रखे। मगर हो क्या रहा है कि जो सेंट्रल की रूलिंग पार्टी है, खासकर आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और 5 साल पूरी मेजॉरिटी के साथ उनकी सरकार थी वहां पर, और मेजॉरिटी होते हुए वो आज जनता को मतलब डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट पर बहस ही नहीं करती है। वो उधार इश्यूज लाती है, कभी कर्नाटका से, कभी कश्मीर से, कभी बंगाल से, मगर उत्तर प्रदेश के गरीब जनता के जो इश्यूज है उस पर बहस नहीं करती है। महंगाई पर बहस नहीं करने के लिए तैयार है। कोविड सिचुएशन को डील किस तरह से किया यूपी सरकार ने, किस तरह से लोगों को जिंदा मरने पर मजबूर कर दिया, गंगा में बहाया और ला इलाज कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश को, उस पर तो वो बहस करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये चाहती है कि जिसकी सरकार जहां रही वो अपनी बताए, और अपोजिशन फ्री है कि वो उसको क्रिटिसाइज करे, जो उसकी नाकामियां उसको हाईलाइट करे, और अल्टीमेटली जो लोगों को वोट डालना है, आज लोग भी संजीदा हो चुके हैं। आज कितनी भी कोशिश की थी उन्होंने हिजाब और दूसरे चीज में आपस में वहां ले चलना, मगर हमें एतबार है कि उत्तर प्रदेश की जनता बंगाल की तरह वो सैलाब लाएगी कि योगी और मोदी डबल इंजन की सरकार को पता ही नहीं चलेगा जब 8-10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा, और डेफिनेटली उनका सफाया होगा जो मतलब जो कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं करते हैं बल्कि डिस्ट्रक्टिव राजनीति में ज्यादा ये गिरा। पूरे जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार का दावा है और यहाँ की इंतजामिया कह रही है कि 370 के बाद उनके बकौल यहाँ हालात बेहतर हैं। कांग्रेस किस नवियत, किस नजरिए से आज आप देख रहे हैं, हम तो लगातार तब से मैदान में। अच्छा होता, हमारी भी दुआ थी कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर पुरअमन होता, यहाँ पर तरक्की होती, यहाँ रोजगार होता। 3 ही मुद्दे तो होते हैं देश में जीने के लिए, अमन हो, डेवलपमेंट हो, लोगों को रोजगार मिले और उनके घरों में खुशहाली आए। मगर आप देख रहे हैं, हम तो जिला जिला जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी जा रहे हैं, और लोगों की बात ज्यादा सुन रहे हैं। आज भी जिस तरह से आपने रामबन में देखा, जो बाहर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, यहाँ के रोड प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट लाया है, और एक सरकार सैंक्शन करती है, अगर वो नहीं रही पावर में, दूसरी सरकार को आगे बढ़ाना होता है, तो वो काम उन्हें चला। मगर उनने एक काम जरूर किया जो
नेचुरल टेंडर होता था, जो एक ऑर्गेनाइज टेंडर होता था, उसको छोड़ करके उन्होंने कहां से लोग उठा के लाए और यहां बिठाए। और जो यहां के लोग, जो मैंने देखा पिछले 5 साल से लगातार रामबन ने सबसे ज्यादा धूल खाई इस नेशनल हाईवे को एक मौका बनने के लिए, देने के लिए। यहां के चेस्ट डिजीज पैदा हुए, मगर प्रेजेंट सरकार ने जो बाहर के ठेकेदार यहां पर लाए, वो अपना लेबर भी वहीं से साथ के लाए। और अगर वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के पढ़े लिखे और सिकिल्ड लोगों को यहाँ पर मौका देते, उनको रोजगार मिलता, शायद आज सारा रामबन खुशी से कह देता चलो धूल भी हमने खाई मगर रोजगार भी हमको मिला। धूल इनके किस्मत में, बीमारी इनके किस्मत में, मगर उसके जो फायदे हैं वो उनके प्यादों को मिल रहे हैं और उसमें रामबन जिले के लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो इसलिए जब लोगों का मौका आएगा, अभी तो भाजपा चुनाव से डर रही है, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन के आड़ में वो उसको डिले कर रही है। वो डिले इसलिए कर रही है क्योंकि जमीनी सतह पर उनको लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों का जो मूड है, वो हीट उनको महसूस हो रहा है कि अगर आज वो चुनाव करे, जम्मू कश्मीर में भाजपा को खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी जिक्र मैंने यहां की। वो लोग भी नाराज उनसे जो ट्रेडिशनली भाजपा को वोट देते थे और जो गलती से उधर चले गए थे। शायद इस लालच में 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएंगे, शायद इस लालच में मेरा बेटा नौकरी लगेगा, शायद इस लालच में कि मेरी जमीन कोई नहीं खाएगा। अब तो वो सारे चीजों पर उसने जो दावा बोल दिया, जमीन भी जा रही है, नौकरी भी जा रही है, और 15 लाख का रोजगार जो आदमी मजदूरी करता था, दिन में शाम को बच्चों को खिलाता था, आज वो मजदूरी भी कहीं नहीं उसके किस्मत में नहीं। तो इसलिए हम अवाम की नब्ज को समझते हुए यही कहेंगे कि जब जम्मू कश्मीर के अवाम के हाथ में आएगा, भी जब अवामी कमीशन लगेगा, अभी तो इनका डिलिमिटेशन कमीशन है, जब अवाम का कमीशन, जम्मू कश्मीर के लोगों का कमीशन लगेगा, ये इंसाफ के बुनियाद पर फैसला करेंगे, सही फैसला करेंगे और भाजपा को यहां से भगाने का काम करेंगे। सरकार बीजेपी कह रही है कि जो कांग्रेस है उसको पूरे मुल्क से हमने निकाल दिया है, पछाड़ दिया है, लेकिन उसकी तस्वीर जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, चिंगारी सी लगी हुई है, एक छतरी के नीचे 2 मंच दिख रहे हैं कांग्रेस के। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है, 1885 से बनी है, उसकी पैदाइश 1885 में हुई और आजादी में फ्रंट रोल पैदा किया, अंग्रेजों को भगाने में रोल पैदा किया। कांग्रेस पार्टी कभी अंग्रेजों के साथ खड़ी नहीं हुई, कभी भी कांग्रेस के किसी लीडर ने माफीनामा नहीं लिख के दिया। और हमें फख्र है, हम महात्मा गांधी के वारिस हैं, हम महात्मा गांधी के रास्ते को, उनकी आइडियोलॉजी को अपनाने वाले। हम नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी को अपनाने वाले नहीं है, जिसने महात्मा गांधी की 3 गोलियां मार करके मतलब उस सोच को खत्म करने की कोशिश की। कांग्रेस में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है जो दूसरी किसी पार्टी में नहीं है। यहां लीडरों में गिल्ला शिकवा होता है, यहां लीडरों में के अपने सुझाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उसको हम आज के दिन तक कोई भी एक छतरी 2 मंच नहीं है, बल्कि हमारा जो जन जागरण प्रोग्राम था वो नेशन वाइड था, जम्मू कश्मीर में था। जैसे आज हम और बला साहब आए, एक अलग नवीयत का प्रोग्राम, जज जो इसकी चेयरमैन है उसका इसमें कोई नमूना नहीं दिखता है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो उसमें बैठा है, उसका कोई शक्ल सूरत नहीं दिखाई देता है। ये लगता है ये जैसे बला साहब ने आपको कहा, ये टेलर मेड कहीं से बनाया, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान करने के लिए, और किसी का सिर काटा तो किसी का पेट काटा तो किसी के पैर काट दिए, इस तरह से परेशान हाल करने के लिए जो उन्हें, अगर यही रिपोर्ट रहता है तो मुझे भरोसा है, जो मैंने पहले भी कहा कि इनका डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट रिजेक्ट करने का ताकत हमारे जम्मू कश्मीर अवामी कमीशन को है। जब अवामी कमीशन कल निकलेगा और ये उस पर फैसला देके, कांग्रेस पार्टी अश्योर करती है, अगर कांग्रेस पार्टी को ये ताकत देते हैं, ये मौका देते हैं, कांग्रेस के एमएलए जिता देते हैं, ये किस शेप में भी डिलिमिटेशन लाएंगे, हम उसको अंडू करने का काम करेंगे। जो लोगों को तकलीफ में डाला उसको सहूलियत में वापस लाने का काम करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक क्वेश्चन सर जिस तरह से डिलिमिटेशन ड्राफ्ट की रिपोर्ट आने के बाद कहीं न कहीं रविंदर राणा भारतीय जनता पार्टी के चीफ, उनकी वॉइस जो वायरल होती है
उसके बाद कहा जाता है कि भारतीय जनता के ऑफिस से ये डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो आई है, इस पर क्या कहना है? हम उसको जबरदस्त कंडेम करते हैं क्योंकि हमने वो वायरल उनकी आपसी कन्वर्सेशन देखी है। अब वो इस चीज को पर्दा नहीं रख सकते हैं। जो हम बात कह रहे हैं कि ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम नहीं है, जो सामने आया है उसमें सुलझे हुए लोग हैं। ये टेलर मेड काम पीछे से दिया गया है, उसको ऑफिशियली आने दीजिए, उसको हम आड़े हाथों लेंगे और प्रूव करके देंगे कि ये बीजेपी के चड्डी वालों ने ये तोड़फोड़ किया है जम्मू कश्मीर को, जो लोगों को तस्लीम नहीं है। तो देखा आपने क्या कुछ कहना था गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर के, उनका क्या कहना था? And press the bell icon. Never miss an update.